नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारी चैप्टर 8 है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे जो है आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो है हमें आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज के हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक क्लास 9 साइंस। तो चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है वो मूव कर रही है और उसने अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया है। यानी कि पहले वो एक घंटे के अंदर 80 किलोमीटर चल रही थी 80 किलोमीटर, और फिर उसने एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति आवर उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया। और कितने सेकंड में उसको ने कम किया? 5 सेकंड में कम किया। अब देखिए पहले तो जो 80 किलोमीटर पर आवर है इसको हम जो है सेकंड में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसको कैसे करेंगे? तो 80 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप डिनोट करते हैं यू से। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है। और फाइनल वेलोसिटी है ये। तो जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आप इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास लगभग 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी। ये आ गई फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये वी आ गई। तो ये यू आ गया, ये वी आ गई। अब जो टाइम फ्रेम हमें दिया है वो कितना दिया है? 5 सेकंड का हमें टाइम फ्रेम दिया है। यहाँ पे देखिए 5 सेकंड के अंदर इसने ये काम किया है। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। तो v की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है, t की वैल्यू है। तो इनको यहाँ पे पुट कर देना है, यानी कि 16.66 माइनस 22.22 और डिवाइड बाय जो है जो t है यानी कि 5 सेकेंड, ये आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो जब आप डिवाइड करेंगे लगभग -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी वेलोसिटी की है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना आंसर आएगा, लेकिन इसके आगे आपको माइनस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा जो वर्ड है हमारा, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बड़ी है, माइनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है बस की वो हमारी डिक्रीज हुई है, कम हुई है। तो वेलोसिटी जो है बस की यानी कि वो डिक्रीज हो रही है। ये साइन जो है ये दिखाता है कि डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो इस तरह से आप इसको जो है सोल्व करेंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है उसको आप इस तरह से आसानी से, अगर फॉर्मूले पता है, अब यही फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे। v इक्वल टू जो है हमारा u प्लस ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, या वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as, ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और उसने एक स्पीड जो है अटेन कर ली 40 किलोमीटर पर आवर की। कितने मिनट में? 10 मिनट में। हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है ट्रेन की वो 0 है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म से चली है। ध्यान दीजिएगा हर एक जो हम लिख रहे हैं। तो 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वो रेस्ट पे थी इस दौरान। तो फिर उसने जो है जो वेलोसिटी एक्वायर की उसने कितनी अटेन कर ली? 40 किलोमीटर पर आवर की उसने अटेन कर ली जो स्पीड है। अब अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 40 इंटू 5/18 कर देंगे, और जब आप इसको सोल्व करेंगे ये लगभग आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। तो यानी कि 5 इंटू 4 200 आ जाएगा। 200 डिवाइड बाई 18 जब आप करेंगे तो इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जो v है जो इसने अटेन की है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। जो टाइम इंटरवल है वो आपको दिया है 10 मिनट का, 10 मिनट का। अब आप इसको भी जो है सेकंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 10 में कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 10 यानी कि 60 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएंगे 600 सेकेंड, ये हो जाएंगे। अब जो एक्सेलरेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा? अगर आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी है v माइनस यू बाई टी, यही है।
और यहाँ पे जब आप लिखेंगे v की वैल्यू क्या है हमारे पास 11.11 है, u की वैल्यू 0 है ये वाली, और डिवाइड बाय जो t है, t आपके पास कितना है 600। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 11.11 को 600 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 0.018 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लगभग आ जाएगा, इतना आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, v माइनस यू बाय टी, यानी कि जो हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमें एक ग्राफ दिया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना लेते हैं और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपने ले लिया डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। तो ये जो है मान लीजिए यहाँ O है, यहाँ A है, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसके अंदर जो है आपको इस तरह की लाइन मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो है वेलोसिटी जो है हमारी कांस्टेंट है। अब लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हम देखें तो ये तो है यूनिफॉर्म के लिए और ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, तो डिस्टेंस और टाइम का। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ये आपको इस तरह से मिल सकती है या ऊपर से मिल सकता है, करो इस तरह से मिल सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेलोसिटी जो है चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कहें कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है इक्वल कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल में। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये दोनों ग्राफ हमारे बनेंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसके अंदर हमें ग्राफ बनाना है, जो भी हमें दिया है वही हमें बना देना है। तो हमें यहाँ पे दिया है डिस्टेंस, डी से इसको डिनोट कर लेते हैं, एस से कर लीजिए, और यहाँ पे ये दिया है टाइम, तो टी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। हमें किस तरह की एक स्ट्रेट लाइन दी है, तो ये कहता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये क्या दिखाता है। अब यहाँ पे ये दिखाता है कि जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम है, तो ये तो चेंज हो ही नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिस्टेंस है। अब ये चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट इज एट ए रेस्ट। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है चेंज नहीं हो रहा, तो ये जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। तो ये ग्राफ जो है हमें ये दिखाएगा। तो इस तरह से आप इसको, बेसिक क्लियर है तो फटाफट से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अब स्पीड टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब ये जो है हमारा जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा स्पीड है, मान लीजिए स्पीड ले लिया और ये आपने टाइम ले लिया, तो ये स्पीड ले ली और ये टाइम ले लिया, स्पीड ये और टाइम ये, और आपको एक स्ट्रेट लाइन दी है इस तरह से। अब ये क्या दिखा रही है, अब ये दिखा रही है कि जो हमारी स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, या वेलोसिटी लगा लीजिए, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में। तो इस तरह से इस ग्राफ को आप समझ सकते हैं, ये जो ग्राफ है तो इस तरह से ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि आपको एक इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, यहाँ पे v दिया है और यहाँ पे ये आपको t दिया है, इस तरह से एक लाइन है, और यहाँ पे मान लीजिए ये जो एरिया ऑक्यूपाई इसने किया है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बिलो का जो एरिया है ये जो है क्या दिखाता है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड इस एरिया के थ्रू बाय द एरिया, तो वो हमें निकालना है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, या आप इसको जो है कोई नाम दे लीजिए, मान लीजिए इसको O दे लीजिए, इसको ABC, इस तरह से पॉइंट नाम दे दीजिए। अब देखिए जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या है, ये इस तरफ वेलोसिटी है अगर OA को लें, और इस तरफ टाइम है, यानी कि अगर आप OA इंटू OC लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेलोसिटी इंटू टाइम।
तो यानी कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो ये जो एरिया है इसके नीचे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसका एरिया आएगा, यानी कि ओ ए इंटू ओ सी, और वेलोसिटी इंटू टाइम आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को ये डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है क्या शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बस इज स्टार्टिंग, तो इसको देखिए, ए बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से वो मूव करती है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर जो पर सेकंड स्क्वायर दिया है 2 मिनट के लिए। फाइंड द स्पीड, स्पीड फाइंड हमें करनी है जो एक्वायर्ड, उसने स्पीड एक्वायर की है, और दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल बताना है। ये दोनों चीज़ें बतानी है हमें। अब देखिए जो बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो तो ज़ीरो हो गई, क्यों? क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। और जो एक्सेलरेशन है वो हमें दी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन हमें दी गई है। जो टाइम दिया गया है वो हमें दिया गया है 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम दिया गया है, सारी चीज़ें हमें गिवन है, 2 मिनट का टाइम दिया है। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 60 इंटू 2 ये हो जाएगा 120, तो 120 सेकंड आ गए। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड। अब जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो हम बार बार पढ़ रहे हैं, v माइनस यू बाई टी, ये होता है। अब देखिए जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है, अब हमें जो है u तो दिया है लेकिन v हमें नहीं पता, v नहीं पता, पहले तो हमें यही निकालनी है। तो ये जो v है, तो इसके लिए हमें जो कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली जो इक्वेशन है आप यूज़ कर लेंगे। यानी कि यहीं से अगर है आप जो है इसको निकाल लें, ए टी इस तरफ चला गया, यू इस तरफ चला गया, और या फिर सीधी इक्वेशन आप ये ले सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आप v निकाल लीजिए, ये आ गई, ये याद रखिए इसको। अब देखिए आपको जो है u कितना दिया है, अगर हम u की बात करें, ये 0 मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू टी, तो 0 ही हो गया, प्लस a इंटू टी, ए इंटू टी। अब एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है, वो आपको दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही दिया है। और जो टाइम दिया है वो आपको कितना दिया है, वो दिया है 120 सेकंड, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 सेकंड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 है, ये 0.1 है, या इसको आप सोल्व कर लीजिए, 1/10 लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या है 120, तो ये क्या आ गया 12, और सेकंड के साथ एक सेकंड कट गया, यानी कि यहाँ पे ये क्या आ गया 12 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। तो वेलोसिटी आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड आ गई। तो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो है पहला तो यही था कि स्पीड एक्वायर्ड जो है वो कितनी है। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल की है अगर हम बात करें, अब जो एक्सेलरेशन है वो हमें दिया है, जो चीज़ें दी हैं 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, v हमने निकाल लिया 12 मीटर पर सेकंड, u है ही हमारे पास 0 है, और t कितना है 120 सेकंड है। तो हमें जो डिस्टेंस है वो कौन सी इक्वेशन से निकालना है, s से, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, या फिर आप सीधा जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और s की वैल्यू आपने इस इक्वेशन से निकाल ली। अब सारी वैल्यू आपको दी है, v की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, और 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.1 है, तो इस तरह से। तो अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 12 का जो स्क्वायर है वो आप कर लें, ये आ गया 144 आ गया, डिवाइड बाय, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सिंपल कर लीजिए, 1 है ऊपर 10 ले लीजिए, इंटू 10 कर लीजिए, क्योंकि 0.1 था तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब ये आ जाएगा आपका 1440/2, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 720 आ जाएगा, ये आंसर रहेगा 720 मीटर। तो डिस्टेंस रहेगा 720 मीटर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बस आपकी इक्वेशंस याद होनी चाहिए। डिस्टेंस के लिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का यूज़ किया, एक्सेलरेशन के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v इक्वल टू, ये जो हमारी इक्वेशन थी v माइनस यू बाई ए टी। तो ये जो सारी इक्वेशंस हैं आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यू आपको दिया 90 किलोमीटर पर आवर। पहले तो आप इसको मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर लीजिए। आप इसको क्या करेंगे 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको करेंगे डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, तो यू आ गए। और जो v आपको दी है आगे देख लेते हैं,
ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दी है, अभी वी नहीं दी, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आपको दी है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बोट टू रेस्ट, यानी कि ब्रेक अप्लाई की है तो वो कितनी दूर जाएगी, तो वो चीज़ ये पूछ रहा है। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अगर फाइनल वेलोसिटी देखें वो तो जीरो है, क्योंकि ये तो ब्रेक अप्लाई कर दी तो रेस्ट पे आ जाएगी, तो बोट टू रेस्ट है तो v इक्वल टू हमारी जीरो आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमें ये दी है। अब जो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर, ये वाली इक्वेशन है 2as। अब यहाँ से अगर s की वैल्यू निकालें तो वही जो हमने पहले निकाली थी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2a, ये आ जाएगी। अब v की वैल्यू आपके पास है वो जीरो है तो जीरो का स्केयर, u की वैल्यू है आपके पास 25 है तो 25 का स्केयर आ गया, डिवाइड बाय यहाँ पे 2a है, एक्सेलरेशन कितनी है 0.5, तो ये है। इसको फर्दर आप सोल्व कर लें, 25 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाता है 625 आ जाता है। और यहाँ पे देखिए ये आप इसको 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि इससे कट आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 625। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, या फिर 5 ऊपर 10 ले जाइए, एक ही बात रहेगी। तो इस तरह से ये जो है सोल्व हो जाएगा। 625 जो है ट्रेन जो ट्रैवल करेगी 625 मीटर एट एन एक्सेलरेशन ऑफ जो आपको दी है -0. ये माइनस में दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस में दी गई है, तो यहाँ पर भी आप जो है माइनस ले लीजिएगा इसको, क्योंकि ये भी माइनस का आएगा तो माइनस माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी माइनस का आएगा, नीचे भी माइनस आएगी, तो 625 आपको मिलेगी, तो ये माइनस लगा लीजिएगा। तो रेस्ट पोजीशन में पहुँचने से पहले जो इससे जो है वो मूव करेगी। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके समझ आ गया होगा, बस हमें इक्वेशंस याद रखनी है, क्वेश्चन तो फटाफट से सॉल्व होते रहे हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक जो ट्रॉली है वो वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये कहना चाहता है ये, और उसकी जो एक्सेलरेशन हमें दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दी, ये ध्यान रखिएगा। वट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, यानी कि v जो है हमें वो निकालनी है। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन पर था उस समय, तो ये जीरो होगी। एक्सेलरेशन आपको दी है, एक्सेलरेशन तो जो दी है इसको आप जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ये आ गई। टाइम आपको दिया है 3 सेकंड का, तो 3 सेकंड का आपको टाइम दिया है। अब देखिए जो आपकी इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस AT, इससे हम v निकाल सकते हैं। u आपके पास 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास 0.02 है, और टाइम जो है 3 है, 3 सेकंड है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 0.06 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, यही आ जाएगा जो वेलोसिटी है। ये तो आ गई मीटर पर सेकंड में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में निकालते हैं तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी, सॉरी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी, मीटर में तो था ही, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बस जो है आपको इसके जो इक्वेशंस हैं वो पता होने चाहिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट दिया है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हमें ज़ीरो दी है, जो एक्सेलरेशन है वो कितनी दी है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो वेलोसिटी हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, और जो टाइम पीरियड हमें दिया है वो दिया है 10 सेकेंड का। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हैं, तो वही जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, वट डिस्टेंस निकालना है इसमें। तो s इक्वल टू यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि t दिया है, a दिया है, u है, तो आसानी से s यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो s क्या आ जाएगा, u की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे AT स्क्वायर है, सॉरी, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे प्लस का क्या आ जाएगा 4 इंटू 100, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 200, तो ये आ गई हमारी 200 मीटर आ गया, ये जो डिस्टेंस है 200 मीटर आ गया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार कवर करेगी 10 सेकंड के अंदर 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको थोड़ा सा हम पूरा कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज का। तो ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये सरफेस है, यहाँ से हमने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, इस तरह से ऊपर की तरफ फेंका, और जो इसकी वेलोसिटी है वो हमने ली 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमने वेलोसिटी ले ली। अगर जो एक्सेलरेशन है स्टोन की ड्यूरिंग इट्स मोशन, एक्सेलरेशन आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ हमें दी है। यानी कि ये जो है यू हमें दी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो वेलोसिटी ऑफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से है, जो कि हमने देखा। एक्सेलरेशन हमने देखा, एक्सेलरेशन ये हमें दी। अब देखिए जो स्टोन है वो अपनी बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इनिशियल ये है, तो वापस भी आएगा। यानी कि अगर एंडिंग वेलोसिटी देखें, वही जो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 होगी जब वो एंडिंग पोजीशन पर पहुंचेगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 हम दिखाएंगे, क्योंकि वो जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपको ये दी है, तो आपकी जो इक्वेशन है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as, ये आप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए व्हाट विल बी द हाइट अटेंड निकालनी है बाय द स्टोन, वही जो डिस्टेंस वाली बात हो गई, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो आप s निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, तो s क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारा वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाय 2a, यही आ जाएगा। v की वैल्यू पुट कर दें, u की वैल्यू, और a की वैल्यू पुट कर दें। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 5, तो स्केयर है इसका, तो 5 का स्केयर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a, a कितना है 10, तो ये सारी चीज़ें आपने पुट कर दी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 25, ये 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, और ये 20, तो ये आ जाएगा 25/20। आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5/4 आ गया, यानी कि ये आ जाएगा 1.25, ये आ जाएगा हमारा 1.25 मीटर, ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए जो हमारी, ये तो हमने s निकाल लिया, अब हमें ये भी निकालनी है, टाइम निकालना है। तो ये टाइम हमारा कहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा टाइम निकल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस AT से, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो u है आपके पास है, a है, टाइम नहीं है, v आ गई है आपके पास, यानी कि जो t है, अगर आप t देखें जो टाइम टेकन रहेगा वो क्या रहेगा, v माइनस यू बाई a रहेगा, यही रहेगा। अब v आपके पास कितना है 0, u कितना है 5, और a कितना है 10, तो ये रहेगा। तो ये क्या आ गया हम आपके पास, ये -10 है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम -10 लेंगे, क्यों लेंगे, ये इसलिए लेंगे कि देखिए जो हमारा स्टोन है जब वो वापस आएगा तो ये एक्सेलरेशन हमारी प्लस में थी ऊपर की तरफ, अगर हमने ली तो नीचे की तरफ ये माइनस में हो जाएगी, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो वो चीज़ जो है इसलिए हम जो है यहाँ पे माइनस लेंगे। तो v माइनस यू बाई जो a लेंगे वो माइनस का 10 लेंगे, तो ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 0.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.5 सेकंड जो है ये लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा माइनस हमने क्यों लिया है। तो ये जो है एक्सेलरेशन ऊपर पॉजिटिव थी, नीचे नेगेटिव ले ली, क्योंकि ये अपोजिट है, फोर्स जो है ग्रेविटी को नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है हम इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, अब आगे जो ये पूरी एक्सरसाइज है इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।